प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड इस वीडियो में आप पाएंगे प्रेजेंट टेंस से संबंधित वो सारे कंसेप्ट जो आपको परेशान करते हैं। परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस के फुल कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, जिसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ नए वीडियो जो हमारे अवेलेबल रहेंगे और उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब काल होता है और काल का एक और अर्थ होता है समय। टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं और काल का मतलब समय होता है। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। और समय को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो वो जो समय अभी बीत रहा है, एक वो जो समय बीत चुका है, और एक वो जो समय आने वाला है। यानी समय को हम 3 भागों में बांटे। कैसे, आगे देखिए। तो जो समय बीत रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो समय आने वाला है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इंग्लिश में भी आप इसको देख लीजिए। तो वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, भूतकाल का मतलब होता है पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी भविष्यत काल का मतलब फ्यूचर टेंस। और आगे हम लोग काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस को पहले जान लें कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 4 इसके काइंड्स होते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। यहाँ ध्यान देना है, हर टेंस की अपनी रूल्स होती हैं और उसी के अनुसार आपको हर प्रकार के ट्रांसलेशन या फिर स्पोकन इंग्लिश में आपको ये कोऑपरेट करता है। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको बनाने के क्या रूल्स हैं। लेकिन उससे पहले हम सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत में हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस। तीसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग नॉट लगाकर या नो लगाकर इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और फोर्थ नंबर में हमारा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस को हम 4 तरह से लिखते हैं। यहाँ जो हम टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने सीखेंगे। तो आइए आगे जानते हैं कि हम किस प्रकार से बनाते हैं इसको। और जैसा कि हम आपको बताएं अभी सेंटेंसेस को लेकर, अब आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी पहचान पहले आप हिंदी में करिए। क्या है, तो क्रिया यानी भर्ब, भर्ब के अंत में यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहता है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। राम खाता है, वह जाता है, मैं खेलती हूँ, सब के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी पहचान ता है, ती है के रूप में की जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, और एफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वह पढ़ता है, मैं नाचती हूँ, तुम हंसते हो, हम लोग आते हैं। तो इस प्रकार से एफर्मेटिव सेंटेंसेस आप हिंदी में पहले पहचान लेते हैं कि कैसे हम इसको पहचानेंगे, फिर आप इसको रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका रूल्स क्या है। अगर आप एफर्मेटिव रूल के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका पहला रूल है, सब्जेक्ट के साथ आपको V1 लगाना है और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना है। दूसरा रूल हमारा कहता है कि सब्जेक्ट के साथ आपको V5 लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग रूल 1 को फॉलो करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ V1 और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए हम ट्रांसलेट कैसे करें।
इंग्लिश में हम उसको कैसे करें, किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन को हम इंग्लिश में कैसे करें अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में है तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए, ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी कंसेप्ट समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम रहे, यहाँ ध्यान देना है आपको, ही, सी, इट और नेम रहे तो आपको सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे ये सब रहे तो आपको सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करना है। अब इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे हम इसको समझेंगे, आइए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। पहले आप सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट को देखिए। राम पढ़ता है, राम रीड्स क्या है, V5 है। सीता पढ़ती है, सीता नेमिंग वर्ड है, इसलिए इसके साथ मैंने V5 का प्रयोग किया, रीड्स। वह नाचता है, ही डांसेस, ही एक प्रोनाउन है और इसके साथ मैंने V5 का प्रयोग किया, सिंगुलर प्रोनाउन है ही। वह देखती है, सी लुक्स। तो आपने यहाँ पे देखा कि नाम के साथ और ही, सी, इट के साथ हम लोग V5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम किस प्रकार से एग्जाम्पल के जरिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, तुम खेलते हो, यू प्ले, हम लोग आते हैं, वी कम, वे लोग आते हैं, दे कम। यहाँ पे देखिए आई, यू, वी, दे ये सभी जो है इसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। दो रूल्स थे, दोनों को आपने समझा। अब इसको और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। अब आइए हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो अब हम लोग जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार का यह सेंटेंस होता है। आइए पहले कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और तो इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल में सेंटेंस आप में देख कुछ इस सकते तरह हैं से रहेगा, इंट्रोगेटिव के क्या लिए मैं खेलता क्या हूँ, मैं क्या वह खेलता पढ़ती हूँ, है, क्या वह क्या वह जाता है, पढ़ती है, क्या वह क्या जाता हम है, लोग स्कूल जाते क्या हैं, हम लोग इस स्कूल तरह से। जाते हैं। इस प्रकार से इसके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल ये है कि डू या डज में से कोई एक लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। कैसे, कुछ एग्जांपल्स के जरिए आप इसको देखिए। और इसे बनाने से पहले इस रूल को फॉलो कीजिए आप। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप उसके आगे डस का प्रयोग करेंगे। कैसे, आइए हम एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, क्या राम आम खाता है? तो राम एक नाम है, इसलिए हम इसके साथ डज लगाएंगे तो हो जाएगा डज राम ईट। उसी तरह क्या वह पढ़ती है? डज सी रीड। क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। डज लगाने से पहले ध्यान दीजिएगा, सॉरी, डू लगाने से पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप उसके आगे डू लगाकर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। और डू लगाकर हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं जैसे डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू वी रीड स्टोरीज, क्या हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं? डू दे डांस, क्या वे लोग डांस करते हैं? डू बॉयज़ वॉच टीवी, क्या लड़के टीवी देखते हैं? तो इस प्रकार से देखिए, डू का प्रयोग करने से पहले सब्जेक्ट को फोकस कर लीजिएगा। और अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लेकर हम लोग देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स आप सामने देख सकते हैं। राम नहीं खाता है, सीता नहीं पढ़ती है, वह नहीं जाता है, मैं नहीं खेलती हूँ, हम लोग स्कूल नहीं जाते। हर सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा नहीं का प्रयोग किया गया है हिंदी में। तो इस प्रकार के सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और आइए जानते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं, ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए दो रूल हैं आपके पास। पहला है ही, सी, इट, और अगर नेम रहे तो उसके साथ डजंट या डज नॉट का प्रयोग कीजिए। जबकि अगर आई, वी, यू, दे और प्लुरल रहे तो उसके साथ आपको डू नॉट या डोंट का प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो रूल आपके सामने है कि सब्जेक्ट के साथ आपको डू नॉट या डोंट का प्रयोग करना है, उसके साथ भी1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। यू डोंट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। लड़के नहीं सोते हैं, बॉयज़ डोंट स्लीप। गर्ल्स डोंट प्ले, लड़कियाँ नहीं खेलती है। तो इस प्रकार से आपको रूल को फॉलो करते हुए ट्रांसलेट करना चाहिए, क्योंकि डू और डज में थोड़ी सी फ़र्क है यूज़ करने की। आइए अब हम लोग डज नॉट का प्रयोग करने के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, सब्जेक्ट के साथ डजंट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट जो रूल है उसका कुछ एग्जांपल्स। जैसे सी डजंट वर्क, वह काम नहीं करती है। ही डजंट स्टडी, वह नहीं पढ़ता है। राम डजंट स्लीप, राम नहीं सोता है। राधा डजंट कुक, राधा नहीं खाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डजंट का प्रयोग करने के लिए कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो देखता है, जिसमें वीडियो में करेक्शन देखता है, हर एक रूल को अच्छी तरह से उसको जांच करता है। क्योंकि आपके पास अगर इनकरेक्ट मटेरियल जाएगा तो आपकी फ्यूचर में अच्छी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो वो आपके लिए बहुत मेहनत करता है और आपसे उम्मीद बस इतना ही करता है कि आप उनके वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके और लिए अभी और तक ज़्यादा अगर हमारा इंस्पायर होते हुए नए चैनल नए आपने वीडियोस बना सब्सक्राइब नहीं सकूं। किया है तो अभी तो करिए, अगर आपने अभी तक ताकि सब्सक्राइब नए नए वाले नोटिफिकेशन बटन को आपको नहीं मिलते दबाया रहे है तो हमारे डेफिनेटली नए नए अब आपको वीडियोस के बारे दबाना में। चाहिए, एक तो आइए टीचर आगे के बढ़ते लिए, हैं हम क्योंकि लोग वो आपके और लिए मेहनत कर जानते रहा है। हैं और आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव के इसका बारे जो में, सबसे लास्ट किस फॉर्म है प्रकार से इसे हम वो लोग है बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कुछ एग्जाम्पल्स। क्या राम नहीं खाता है, क्या सीता नहीं पढ़ती है, क्या हम लोग नहीं सोते हैं, क्या वह नहीं खेलती है। इसमें ध्यान दीजिएगा क्या और नहीं दोनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आइए देखते हैं उसके क्या रूल्स है और उसे ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। पहला, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और दूसरा होता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों होता है। सो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। डू यू नॉट गो, डज राम नॉट ईट, डू दे नॉट प्ले, डज राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। और मैंने आपको बताया भी पहले किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। तो उसी रूल को फॉलो करना है आपको डू और डज के लिए। और नेमिंग वर्ड और ही, सी, इट के साथ आपको डज लगाना है, और आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डू का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यह कैसे लगी पूरा का पूरा वीडियोस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब हम लोग नए वीडियोस में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।